आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम पहुंचे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की हमारी स्टोरी है तस्करा एक हसीन का। तो मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि रोमियो के खिलाफ पहली जंग में 600 सहाबा रजी अल्लाह अन्हु कैद हुए और इन कैदियों में एक लड़का अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा सहमी भी था। जो अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा सहमी है उसके बारे में कई वाक़यात आते हैं। किताबों में ये तो आता है कि उनको बड़ी अजियतें आई लेकिन शहादत नहीं मिली। लेकिन एडवर्ड गबन जो एक अंग्रेज़ी मोखर है, उसने एक बड़ी अजीब कहानी लिखी है। वो कहता है कि कैसर रूम के दरबार में जब कैदियों को लाया जा रहा था तो बादशाह कैसर ने इस हज़ाफ़ा को देखा और उसने कहा कि इसके हाथों से रस्सियाँ खोल दो। चुनाचे उसके हाथों से रस्सी खोल दी और पाँव से रस्सियाँ खोल दी। उलमा कहते हैं कि साहबा रजी अल्लाह अन्हु की पूरी जमात में 3 आदमी बड़े खूबसूरत और हसीन थे। एक हज़रत वहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु और एक हज़रत खबीब इब्न अदी रजी अल्लाह अन्हु, और उन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत ये अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ी सहमी रजी अल्लाह अन्हु थे और उनकी उम्र भी कम थी। बादशाह वक्त ने इस हसीन और जमील लड़के को देखा तो बादशाह ने कहा कि इसके हाथों से रस्सियाँ खोल दो और उसके पाँव से रस्सियाँ खोल दो। चुनाचे रस्सियाँ खोलकर उसे बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने हज़रत हज़ाफ़ा सहमी रजी अल्लाह अन्हु से कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। किस कबीले का है? हज़ाफ़ा कबीले का हूँ। बनो सैम शाख है कबीले की। उसने कहा कि इससे कबल तूने अपना चेहरा आईने में देखा है और ये गौर किया है कि तुझसे हसीन तो अरब की धरती पर कोई नहीं। तू इन बद्दों के साथ कैसे मिल गया? छोड़ इनको, ये काले कलूटे बद्दू, ऊँटों के चराने वाले, ये हकीर मिस्किन गरीब, और तेरे जैसा शहजादा इन बद्दू में कैसे गया? छोड़ दे। हज़ाफ़ा सहमी ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बड़े दुख उठाए हैं लेकिन मैंने सोच समझ कर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया है। उसने कहा कि आज अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और अगर तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे तो मैं तुझे अपनी लड़की दूंगा जो मलका और शहजादी बनेगी, और अपनी मुमलकत का हिस्सा दूंगा, जायदाद दूंगा, और अगर तू ये काम नहीं करेगा तो तेरी चमड़ी भी उधड़ सकती है, तुझे तख्ता और दार पर चढ़ाया भी जा सकता है। हज़रत हज़ाफ़ा सहमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ भी कहा है सोच समझ कर कहा है। मैंने कोई हादसाती तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा। मैंने सोचा है कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, उसके दीन को दिल से माना है और उस मिशन पर सख्ती से कारबंद हूँ। बादशाह ने कहा कि तुझे समझ नहीं है, तुझे सुकून नहीं है। उसने कहा कि मैं बात समझता हूँ। बादशाह ने सब कैदियों को मकानों में बंद कर दिया और हज़रत हज़ाफ़ा सहमी को एक बड़ी खूबसूरत महल में दाखिल कर दिया। बड़े खूबसूरत महल में हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ी सहमी मौजूद हैं और उसके साथ कई दोशीज़ाएँ हैं और सुबह शाम अनवाए अक़साम के खाने उन्हें मिलते हैं। 4-5-6 दिन गुजर गए। बादशाह इस महल में आया और उसने इन लड़कियों से कहा कि इस जवान को कैसा पाया? तो उन लड़कियों ने कहा, ये कोई जवान नहीं है, इसने क्या कहे देखा? तो लड़कियों ने बेज़ुबान कहा। गबन कहता है कि लड़कियों ने कहा, मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला अल मुल्कुल करीम, ये ज़मीन का इंसान नहीं है, ये तो आसमानों का भेजा हुआ फरिश्ता है। उसने कहा कि क्या हुआ? लड़कियों ने कहा, आज 6 दिन हो गए, इसने तो नज़र उठाकर हमारी तरफ देखा भी नहीं। उसने कहा कि हज़ाफ़ा बताओ क्या ख्याल है? हज़रत हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा कि मेरा ईमान को हुस्न व जमाल नहीं खरीद सकता। मैं अपने ईमान पर पक्का हूँ, मैं ईमान से डोला नहीं हूँ। मैंने उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत के हैं उससे मोहब्बत में कामिल हूँ। बादशाह ने कहा कि तेरी काबिलियत को अभी देखता हूँ। उस वक्त हज़ाफ़ा के हाथ पाँव जकड़ने का हुक्म दिया। पुलिस ने पकड़कर हाथों को रस्सियों से बांध दिया, पाँव को रस्सियों से बांध दिया और दरबार में ले जाने लगे का हुक्म दिया। बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ है, हज़ारों पुलिस मुलाजिमिन हैं, तख्त शाही लगा हुआ है। हज़रत हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को हाथ पाँव बांध कर पेश किया गया। कहा, हज़ाफ़ा एक लम्हे में तेरा सर कलम हो जाएगा। उसने क्या कि तलवारों में अपना काम कर सकती हैं लेकिन मैं अपना इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। बादशाह ने कहा, तेरा दिमाग ठीक नहीं है। हज़ाफ़ा ने कहा कि जो तेरी मर्जी कहे, तू बादशाह है। मैंने मेरे दरबार में कहा कि इसको महफिल की दीवार के साथ इसके हाथों में मेखें गाड़ो। चुनाचे इस हसीन जमील नौजवान को खड़ा करके, जिसके 30 साल के करीब उम्र है, उसकी दाढ़ी अभी पूरी नहीं हुई, जिसके हुस्न और जमाल को देखकर पूरी दुनिया
حیرت میں ڈوب گئی ہے۔ اس کو محل کے بڑے فیصل کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اور دیوار کے ساتھ چن دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑنے لگے، پاؤں میں میخیں گاڑنے لگے۔ جب ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گڑ گئی تو جسم سے لہو بہنے لگا، لیکن اس کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آگ کا چرخہ جلایا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے تابع چرخہ جلایا گیا۔ اس جلتے ہوئے تیل میں حذافہ سیمی کو ڈال دیا گیا۔ تیل جل رہا ہے، حذافہ سیمی کو اٹھایا اور اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ لوگ پریشان تھے۔ حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ باتیں کرتے تھے کہ ایک ایسا حسین تو عرب میں کوئی نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنی اس مخالفت اور دین پر پکارنے کی سزا ہے۔ چنانچہ حضرت حذافہ کو اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ تیل پکارتا رہا، 4 گھنٹے گزر گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ہڈیاں جل گئی ہوں گی، گوشت گل گیا ہوگا۔ 4 گھنٹے کے بعد جب کڑھائی نیچے رکھی تو اس نے خدا نے دیکھتے ہوئے انگاروں پر ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا۔ جب 4 گھنٹے کے بعد اس تیل کی کڑھائی کو نیچے اتارا گیا تو حضرت صافہ کو نکالا گیا تو اس کا بال بھی باقی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنت۔ اے دنیا کے لوگوں، میں نے اعلان کیا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کو جانوں کا سودا میں پروردگار کر چکا ہوں۔ اب بتاؤ کہ جو جان اس تیل کی کڑھائی میں مجھے نہیں چھوڑتی، جس جان پر میخیں گاڑی گئیں مجھے نہیں چھوڑتی، جس جان کو لڑکیوں کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی جوانی میں میرے مقابلے میں جوانی کو نہیں مانا، اب تم بتاؤ کہ ایسی قیمتی جان کا میں سودا کروں یا نہ کروں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانوں کا سودا عرش پر پروردگار کر چکا ہے، جن کے جانوں کو خود خدا نے خریدا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی سودا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو خریدنے والا پروردگار ہے، اور اس سودے کا ذکر قرآن میں ہے۔ خریداری کا ذکر قرآن میں ہے، بدلے میں کیا دیا اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان میں کوالٹی کیا تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنت۔ سبحان اللہ۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔